सभी साथियों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। यहाँ पर आपको बेसिक मैथ क्लासेस, जीके रीजनिंग क्लासेस, ऑल टाइप्स जॉब रिलेटेड न्यूज़ टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम प्रथम संख्याओं का योगफल और औसत, सम एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स ये निकालना सीखेंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम प्रथम संख्याओं का योग, यानी कि हमारे पास 1 से लेके 1 से स्टार्ट होके चाहे कहीं तक भी कितनी भी संख्याएं दी हुई हों, हम उनका सम कैसे करेंगे, उनको जोड़ेंगे कैसे, उनका योग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम n संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, वो होगा n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ n किसके इक्वल होगा, n होगा हमारी कुल संख्याएं, इनके इक्वल, टोटल नंबर्स के इक्वल। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ 20, लास्ट में हमारे पास 20 है। तो 1 to 20 अगर हम इन सब को प्लस करें तो हमारे पास जो इनका जोड़ आएगा, सम आएगा, वो कितना होगा। तो हमारे पास n है, वो है 20। हमारे पास फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1/2। तो n इंटू n ब्रैकेट इंटू n ब्रैकेट n प्लस 1/2, इस फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 21/2, इन दोनों को सोल्व करेंगे, आपस में कैंसिल करने पर हमारे पास में आएगा 210। यानी कि हमने 1 से लेके 1 to 20 नंबर्स का अगर हमने सम किया तो हमारे पास आंसर आया 210। नेक्स्ट है, अब 1 to 20 का ही हम अगर एवरेज देखें, एवरेज निकालें तो कितना होगा। अब एवरेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो है n प्लस 1/2, यानी कि हमने सिर्फ n प्लस 1/2 को लिया इसमें, और इसमें से n को रिमूव कर दिया, हटा दिया। अगर हम एवरेज निकालते हैं, प्रथम n संख्याओं की एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो हमने योग वाले, जोड़ वाले फॉर्मूले में से n को हटा दिया, जिससे हमारे पास n प्लस 1/2 का फॉर्मूला तैयार हो गया। एवरेज के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n प्लस 1/2, और जोड़ के लिए हम करेंगे n इंटू n प्लस 1/2। ये है प्रथम n नेचुरल नंबर्स का जोड़। यहाँ पर हम 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का अगर एवरेज निकालते हैं तो देखिए 20 प्लस 1/2 10.5 आंसर आएगा। ये हमारा एक मेथड है फर्स्ट, ये हमने रूल के अकॉर्डिंग किया। एक सेकंड मेथड और है इसमें कि हमारे पास जो भी संख्याएं दी हुई हैं उन सब का जोड़ है, उनको कुल संख्याएं हमारे पास कितनी है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास आंसर एवरेज का ही आएगा। तो 210 डिवाइड बाई 20 यहाँ पर करेंगे तो 21/2 इज इक्वल टू 10.5। ये देखिए आंसर हमारा बिल्कुल सेम है, ये हमारी एवरेज होती है। नेक्स्ट, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि हमारे पास पहली जो सम संख्या होती है वहाँ से लेके हमें कहीं तक भी सम संख्याओं का अगर जोड़ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, लेकिन ये ध्यान रहे ये सिर्फ सम संख्याएं हों, इवन नंबर्स हों हमारे पास में। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से लेकर 49 के बीच की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे छोटी सम संख्या क्या है इनमें। तो सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 के बाद में लास्ट देखेंगे कि लास्ट कितनी है, 48। तो यहाँ से हम देखेंगे कि टोटल इवन नंबर हमारे पास कितने हुए, टोटल इवन नंबर हैं वो हमारे पास कितने हैं। तो 49 थे, इनमें से इवन हुए 24 और ओड हो गए 25। तो हम ये फॉर्मूला लागू करेंगे तो 24 यानी कि n इंटू n प्लस 1, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 600। ये हमारे पास आ गया इनका सम। 2 से लेके 2 to 48 इवन नंबर का हमारे पास सम जो आया वो हो गया 600। नेक्स्ट, सम संख्याओं का अब एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं इनकी। एवरेज के लिए आपको पहले ही बताया गया था, जितनी भी संख्याएं हमारे पास दी हुई हों उनका जोड़ और कितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड, या फिर हम इसमें भी एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं n प्लस 1, यानी कि इसमें से भी हमने क्या किया, n प्लस 1 ये हमारा जोड़ने का फॉर्मूला था, तो इसमें से हमने n को रिमूव किया तो हमारे पास रह गया n प्लस 1। n प्लस 1
जो है ये हमारा फॉर्मूला है। हम इससे भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास, उसमें हमने देख लिया 24 + 1 = 25, और यहाँ पे दूसरा मेथड जो हमने अप्लाई किया तो 600 जो कि हमारे पास में n सम संख्याओं का जो जोड़ आया था वो 600 आया था, उस कितनी संख्याओं का आया था 24 का। तो 24 24 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास में आंसर वहीं सेम आया। तो 25 इनकी क्या हो गई, एवरेज हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास, अब सम का कर लिया तो अब विषम का, विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं के योगफल के लिए प्रथम विषम संख्याएं चाहे हमें कितनी भी दी हुई हों, उनके लिए सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला n², यानी कि जितने भी हमें नंबर दिए हुए हैं उनका हमें सिर्फ स्क्वायर करना है। उसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा करें तो 1 3 5 7 ये 49 तक, 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 25 विषम संख्याएं हैं और 25 सम है 50 तक। लेकिन बीच में पूछा है तो 25 हैं, तो 25 का हम कर देंगे स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा 625 625 जो कि हमारा प्रथम n विषम संख्याओं का योग है, यानी कि जो प्रथम 25 संख्याएं हमें दी हुई थी उनका जो जोड़ है वो कितना आया, 625। नेक्स्ट, अब प्रथम विषम संख्याओं का अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज वही होगा जो उसकी संख्याएं हैं, जो उनका नंबर है। यहाँ पे हमारे पास में टोटल कितने हैं, वो 25। तो 25 है तो n ही हमारा उनका क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। अगर हम इसको इंग्लिश में अगर देखें, सम ऑफ ऑल नंबर्स और नीचे टोटल नंबर्स, सम आया था हमारा 625 और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 25, जो कि हमारा 1 to 50 के बीच जो नंबर्स हैं हमारे उनकी एवरेज है। नेक्स्ट, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब की बार पूछ लिया इन्होंने, प्रथम संख्याएं हैं लेकिन वहाँ पे वर्ग दे दिए, तो अगर वर्ग दिए जाएं हमें तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n + 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 2n + 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 6। ये हमारा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जोड़ निकालने का फॉर्मूला होगा। तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इनको देखेंगे। तो इसको एक बार हम छोड़ देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 to 20। 1 to 20, 1 से लेके हमने 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर किया है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला लगाएंगे, n हमारा 20 + 1 और 2n यानी कि 2 + 20 और +1, ये हमारे अपॉन में 6। ये हमारे पास आया 20 × 21 × 41 अपॉन में 6। इन सब को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 2870। नेक्स्ट, अगर हम इसको एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, 1² + 2² + 3² + 4² प्लस ऐसे ही 10² तक, इसको हम सोल्व करेंगे तो n × n + 1 2n + 1/6, और इसको सोल्व करने पर हमारे पास 10 × 11 × 21 अपॉन 6। जब हम इनको आपस में कैंसिल करते हैं एक दूसरे से तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 385। अब हम पिछले सम को एक बार देखेंगे। ये हमारे पास में 1 to 20, ये 1 to 20 का स्क्वायर है, इसका सम है। ये 1 to 10 स्क्वायर है, इनका सम है। अगर हम 1 to 20 में से 1 to 10 स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास 2485 यानी कि 2485 आंसर आता है, जो कि हमारे पास में इस सम का ये देखिए, ये जो सम दिया हुआ है इस सम का आंसर है। 1 to 20 का निकाल लिया हमने, 1 to 10 का निकाल लिया। अगर 1 to 20 में से 1 to 10 माइनस करेंगे तो 11 to 20 ही बचेगा। इस तरह हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आया वो है 2485। नेक्स्ट है हमारे पास प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों की औसत एवरेज। अब एवरेज निकालनी है तो सिर्फ हमें इसमें से n को रिमूव करना है, n को हटाना है। हमारे पास फॉर्मूला बचता है n + 1 ब्रैकेट क्लोज 2n + 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 6। ये हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हम एवरेज निकालते हैं तो ये देखिए, ये हमने 1 to
10 स्क्वायर कर लिया सभी का, तो इसकी एवरेज निकाली तो 10 + 1 2n + 1, और यहाँ पे हमारे पास 11 × 21/6 77 और 38.5, ये हमारे पास इसकी एवरेज निकल के आई। सेकेंड टाइप से हम करें तो हमने इनको जोड़ दिया, इनका जो सम आया था 385, इसको कितने नंबर थे हमारे पास टोटल 10 से डिवाइड किया तो आया हमारे पास 38.5। नेक्स्ट है हमारे पास प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो अब की बार है घनों का, यानी कि क्यूब का, फर्स्ट की क्यूब, सेकंड की क्यूब, थर्ड की, इसी तरह हमें क्यूब दी हुई होंगी और हमें उनका आंसर निकालना है। तो फर्स्ट में हमारे पास है 1 की क्यूब + 2 की क्यूब + 3 की क्यूब + 10 की क्यूब, इसी तरह दी हुई है 10 तक। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n × n + 1/2 और इन सब का होल स्क्वायर। इसको हम करेंगे तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं तो 10 + 1 और 2 n × n + 1/2 और उसका होल स्क्वायर। अगर हमने 2 से 10 को कैंसिल किया तो आया 5, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 55 बचता है और 55 का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास में आता है 3225। नेक्स्ट इसकी एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ n को रिमूव कर दिया, n स्क्वायर था वहाँ पे 2 बार आया हुआ था, तो यहाँ पर हम एक बार n लेंगे, n × n + 1 और इन दोनों का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको करेंगे, इसकी एवरेज निकालेंगे कि प्रथम n संख्याओं के घनों का जो एवरेज कैसे निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला n × n + 1/2 और होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 10 + 1/2 इसका होल स्क्वायर, 10 11/2 इसका होल स्क्वायर, 10 121/4, 12 10/4, 302.5, यही इसका आंसर है। वैसे हम सेकंड मेथड से करें तो इन सब का सम आया था 3025, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास में कितना आएगा 3025। नेक्स्ट अभी तक हमने सिर्फ प्रथम संख्याओं का योग किया है, जोड़ किया है, लेकिन अब इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी श्रेणी का, समांतर श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं। समानांतर का मतलब है जिनमें कॉमन डिफरेंस हो, समान अंतर हो। उनको देखेंगे कैसे। यहाँ पे हम SN समीशन ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला करते हैं n/, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के सम्स। तो समीशन ऑफ n के लिए हम करेंगे n/2 2n प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n + 1 ब्रैकेट क्लोज × d। एक फार्मूला तो हम ये लगा सकते हैं इसमें, और दूसरा फार्मूला है हमारे पास में, एक तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a + l, यानी कि हमारे पास n/2 × a हमारी फर्स्ट टर्म है और l है वो लास्ट टर्म है। इस प्रकार के फॉर्मूलाज को हम अप्लाई भी करके देखेंगे। उससे पहले हम इनके बारे में कुछ जानते हैं कि a हमारा क्या होता है। a का मतलब होता है हमारी पहली टर्म, पहला पद, प्रथम। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, उस इक्वेशन में कितना कितना अंतर है, वो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। n का मतलब हम पहले भी जान चुके हैं कि कुल पदों की संख्या, और l का मतलब है कि लास्ट टर्म, अंतिम पद, जो अंतिम संख्या होगी हमारे पास वो। इन सब को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है 5 10 15 20 25 और 50 तक। इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। अगर इस तरह की हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, तो उसको हम कैसे उस संख्या का, उस नंबर का, उस इक्वेशन का सम निकालेंगे। तो समीशन ऑफ n है हमारे पास। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि हमारा कौन सा लगता है इसमें। तो फॉर्मूले के लिए हम देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला होगा इस प्रकार की समांतर श्रेणी में n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज और d, ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। तो इस प्रकार के फॉर्मूले लगेंगे तो हमें a की ज़रूरत पड़ेगी। तो a हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, a हमारा 5, d हमारा 10, d होता है हमारा
डी हमारा 10 ही, डी हमारा सार्व अंतर डिफरेंस। तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा डी सार्व अंतर, वो भी हमारे पास आ गया 5। अब नेक्स्ट है एन, एन का मतलब है कितने नंबर हैं ये, तो कितने हैं 5 से लेके 50 तक हमारे पास में 10 नंबर्स होते हैं, तो n इज इक्वल टू 10। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। इन सब को सोल्व किया तो हमारे पास में 5 ब्रैकेट 10 प्लस 45, 9 मल्टीप्लाई 5 आएगा तो 45। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 275, ये आंसर हमारा आ जाएगा। यानी कि 5 से लेके अगर हम 50 तक किसी टेबल का सम निकालते हैं तो हमारे पास में 5 से लेके 50 तक इन सब का सम 275 आएगा, 275। अब हमारे पास में नेक्स्ट आगे हम इनकी एवरेज निकालें, तो एवरेज के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, सभी जो टर्म्स दे रखी हैं उनका जोड़ और सभी पदों की संख्या कितने नंबर हैं, तो हमारे पास जोड़ आया इनका 275 और 10 से हमने इसको भाग किया तो हमारे पास आ गया 27.5। ये आंसर इसका एवरेज का आ गया। नेक्स्ट है, अगर हमें समांतर श्रेणी ही दी हुई हो और उसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है टीएन। टीएन को लेंगे हम, टीएन होगा हमारा लास्ट टर्म ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम उस समांतर श्रेणी में, उस इक्वेशन में कितने हमारे पास टोटल नंबर्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, कितनी टर्म्स हमें दी हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक इक्वेशन समांतर श्रेणी ले ली 7, 14, 21, 28 और ये 77 तक। अब हमें से पूछा जाए कि 77 तक हमारे पास कितने पद हैं, तो हमें सबसे पहले ए का पता होना चाहिए, फिर डी का पता होना चाहिए और टी एन यानी कि लास्ट टर्म क्या है हमारी उसका पता होना चाहिए। इन सब को हम अप्लाई कर देंगे यहाँ अपने फॉर्मूले में। तो टी एन के इक्वल 77, डी के इक्वल ए के इक्वल 7, एन के इक्वल 7 एन और 7 की 1 के साथ में 1, 7 प्लस का एक माइनस का हमारे कैंसिल, हमारे पास बचता है 7n इज इक्वल टू 77 और 77 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा जो कि हमारा आंसर होगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।